नहीं माँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, माफ कर दीजिए हमें। ऐसे नहीं, नाक रगड़ के। तुझे भी तो पता चले कि अपने बच्चे की बेइज्जती होते हुए देखकर एक माँ को कितना दर्द होता है। राजरानी, बहुत महंगी पड़ेगी तुझे ये करतूत, देख लेना। ना मैंने रुद्र से प्यार किया होता और ना ही ये सब हुआ होता। सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरे प्यार करने की वजह से आज मेरी माँ को तुम्हारे माँ जी के पैरों में गिरना पड़ रहा है रुद्र। इसीलिए डरती थी मैं प्यार करने से। गौरी, माँ, माँ, सूरज, माँ किधर है? वो तो अभी वही है रुद्र भैया। तो क्या कर रही है माँ? वही जो एक माँ को करना चाहिए। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है बेटा। हर कोई ऐरा गैरा आकर मेरे बेटे की बेइज्जती करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर इन लोगों में जरा सी भी शर्म होगी तो आज के बाद ये मेरे परिवार की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। शर्म तो तुझे आनी चाहिए। ये मत भूल माँ कि तू एक बेटे की नहीं बल्कि एक बेटी की भी माँ है, और एक माँ के लिए उसकी बेटी की सगाई का दिन कितना खास होता है ये वही जानती है। ये सब करके तू इनकी नहीं खुद अपनी बेइज्जती कर रही है। मेरे होते हुए मेरी माँ तुझसे माफी नहीं मांगेगी। अरे माफी तो तुझे मांगनी चाहिए।
गौरी से, उसके परिवार वालों से। लगता है तेरा नशा अभी तक नहीं उतरा, वरना तू जानता है कि मैंने कभी किसी से माफी नहीं मांगी और ना ही मांगूंगी। लेकिन एक दिन तुम लोगों को आना पड़ेगा मुझसे माफी मांगने। अरे चल जा, माफी मांगी तुझसे मेरी जुत्ती। दो कौड़ी की औरत है तो अब तुम यहाँ एक सेकंड भी और रुकी ना तो मैं तेरे सर की कसम खाता हूं, तुझसे सारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। रुद्रा, सच बोल रहा हूं मैं। भूल गई थी मैं कि तू ऐसी खतरनाक माँ का बेटा है। निकल यहाँ से। चला जाऊंगा नानी, बस एक चीज गौरी को देनी है, उसके बाद निकल जाऊंगा। अब क्या देना उसे? लेकिन इसके बिना सगाई तो हो ही नहीं सकती। बस गौरी, अब तुम रुद्र को संभालने के लिए नहीं जाओगे। अब रुद्र को गिर के खुद संभालना सीखना होगा। वैसे भी कोई किसी को पूरी जिंदगी नहीं संभाल सकता गौरी। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा गौरी, लेकिन अभी मुझसे और नहीं होगा। हमारी सगाई में पहले से इतना ड्रामा हो चुका है, अब और नहीं। ये ले बेटा, अंगूठी पहना। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला, इस प्यार में हो कैसे कैसे इम्तिहान, ये प्यार लिखे कैसी कैसी दास्तां, या रब्बा दे
दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। जानते हो, चोट तुम्हें पहुंचती और दर्द मुझे होता है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती ना। तुम्हारी दोस्ती की अब आदत सी पड़ गई है मुझे। सच तो ये है कि मुझे भी तेरी आदत सी हो गई है। कोई ना सुने सिसकती आहों को, कोई ना धरे तड़पती बाहों को, आधी आधी पूरी ख्वाहिशें, टूटी फूटी सब फरमाइशें। कहीं शक है कहीं नफरत की दीवार है, कहीं जीत में भी शामिल पल पल हार है। या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर, दिल भर पे हो न दिल भर पे हो न कोई असर। ओ प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। हेलो हेलो लंबू, सगाई हो गई? हाँ सच्ची। गौरी की सगाई हो गई? गौरी बेटा, आज से तुम पूरी रीति रिवाज के अनुसार हमारे घर की होने वाली बहू हो गई हो। गौरी, मैं जानता हूं कि तुम रुद्र से प्यार नहीं करती, और अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे और रुद्र के रिश्ते को लेकर के यहाँ के लोग सवाल उठाते रहेंगे। उन लोगों के सवालों का जवाब है हमारी शादी। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब से ठीक 2 दिन बाद जो शुभ मुहूर्त है उसमें हमारी शादी हो जाए। गौरी, मैं बहुत खुश हूं तुम मेरी जिंदगी में लौट आई भी हो। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। बहुत दिनों के बाद हमारे घर के दरवाजे पर खुशियां आई हैं। अगर ये सगाई टूट गई ना तो ये खुशी कभी हमारे घर में मुड़कर नहीं आएगी बेटा। गौरी, तो ठीक है, अब से ठीक 2 दिन बाद 15 नवंबर 2010 को मेरठ में हमारी शादी होगी। मैं कल ही जाकर कम्युनिटी सेंटर बुक कर लेता हूँ, और वो सस्ता भी रहेगा। अब मैं माँ से बात करता हूँ। ओके? तो क्या हुआ दादू अगर मैं गौरी से मिल नहीं सकता? प्यार का मतलब तो सिखा दिया ना उसे मैंने। जिन रिश्तों को वो मानती तक नहीं थी, आज उनमें सबसे ज्यादा विश्वास रखती है। और ये सब हुआ आपके चैंपियन की वजह से। भाई जूनियर, तू पोता किसका है? अरे तू मुझ पे गया है, अब सारे काम मुझे से ही करेगा ना। लेकिन फिर भी कई बार मुझे डाउट होता है कि तुझ जैसा होनहार बेटा राजरानी और जयराज का कैसे हो सकता है? ऐसा भी तो हो सकता है दादू कि जब मेरी पैदाइश हुई हो तो हॉस्पिटल में आपका पोता और मैं अदला बदली। वैसे तूने राजरानी को रोक के अच्छा किया। आग बबूला है, नाराज। उसने
न तो तेरी खबर ली और न मेरी। मैडम ने खाना तक नहीं खाया। खैर छोड़, तू ये बता कि तूने गौरी को उसकी सगाई में तोहफे में कुछ दिया हुआ है कि नहीं? ऑफ कोर्स दादाजी, गौरी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। उसे तोहफा दिए बिना कैसे रह सकता हूँ। वैसे चैंपियन, तूने उसे तोहफे में दिया क्या है? कुछ ऐसा जिसे देख के वो बहुत खुश होगी। एक ऐसी चीज जो उसके दिल में प्यार का एहसास जिंदगी भर जगाए रखेगी। गौरी, मैंने सुना था कि सबसे मुश्किल काम होता है एक लड़की के लिए गिफ्ट खरीदना, लेकिन तेरे लिए सगाई का गिफ्ट खरीदने में मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई। क्योंकि इस वक्त तेरे लिए इससे अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उम्मीद के साथ मैं ये गिफ्ट तुझे दे रहा हूं, मेरी वो उम्मीद जरूर पूरी होगी। बहुत जल्द तेरे दिल में भी चंपू के लिए उतना ही प्यार होगा जितना कि उसके दिल में तेरे लिए है। और उसमें तेरी मदद करेगा ये लॉकेट। जब तू इसमें अपने साथ अपने प्यार की तस्वीर लगा के इसे अपने दिल के पास रखेगी, तो प्यार का एहसास न सिर्फ तेरे दिल में बल्कि तेरी नस नस में भर जाएगा। मेरी तरह तुझे भी सच्चा प्यार हो जाएगा गौरी। वैसे मैं चाहूं तो प्यार के ऊपर पूरी किताब लिख सकता हूं और उससे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता हूं, लेकिन तुझे फ्री में एक एडवाइस दूंगा। अपने प्यार के ऊपर हमेशा हर हाल में विश्वास करना, क्योंकि इस प्यार और विश्वास से ही तुम दोनों की शादीशुदा जिंदगी पूरी होगी। क्योंकि प्यार के होने से शादीशुदा जिंदगी पर 4 चांद लग जाते हैं गौरी, 4 चांद। सारी दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ रुद्र, मैं आपसे भी दूर भाग सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे दिए हुए इस तोहफे से ना तो मैं झूठ बोल सकती हूँ और ना ही दूर भाग सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते रुद्र, लेकिन इस लॉकेट में बंद होके हमेशा मेरे पास साथ तो रह सकते हो ना। किसी प्यार करने वाले ने सही कहा है, हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे साथ जीने का एहसास ही मुझे जिंदगी में हमेशा जीना सिखाएगा, हौसला देगा। अपने परिवार की खुशी के लिए चंपू से शादी कर लूंगी।